हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आछो मना काम खमागन केमती अच्छंती। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज की इस वीडियो में एक विशेष व्यक्ति की कुंडली के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, जिनका नाम, जैसा कि आप जानते हो कि हमारे चैनल पर में किसी भी व्यक्ति का नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता है किसकी कुंडली है ये। और ऐसे मैं उनका डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ ताकि वो पकड़ में आ जाए उनको। 3/5/2003 का जन्म है इनका, 1:45 दोपहर का। रत्नागिरी महाराष्ट्र की कुंडली है ये। उनके बारे में मैं विशेष जानकारी आपको देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि उनका जीवन कैसा रहेगा, किस मामले में अच्छा और किस मामले में बुरा रहेगा, इन सभी बातों के बारे में बताने वाला हूँ। और सामने बगल में जो है आपको इधर से कुंडली भी यहाँ पर में दिखाई दे ही रही होगी, जिसको मैंने स्क्रीन पर में साइड से लगा दिया है। पहले आप तो एक कॉपी निकाल लो, कॉपी निकाल करके मैं जो लिखवा रहा हूँ वो आप लिख लो, उसके बाद आपको फलादेश समझ में आएगी। कॉपी में आप लिख लो कि 11/1/2004 तक, जन्म से लेकर के 11/1/2004 तक सूर्य की महादशा रही। उसके बाद लिखो 11/1/2004 से लेकर के 11/1/2014 तक चंद्रमा की महादशा रही। 11/1/2014 से लेकर 11/1/2021 तक मंगल की महादशा रही। 11/1/2021 से लेकर के 11/1/2039 तक राहु की महादशा रहेगी। 11/1/2039 से 11/1/2055 तक गुरु की महादशा रहेगी। 11/1/2055 से लेकर के 11/1/2074 तक शनि की महादशा रहेगी। और 11/1/2074 से 11/1/2091 तक बुध की महादशा रहेगी। और पेज उलट दो, दूसरे पेज में आप लिखो कि 11/1/2021 से लेकर के 24/9/2023 तक राहु के महादशा में राहु की अंतर्दशा रहेगी। 24/9/2023 से लेकर के 18/2/2026 तक राहु के महादशा में गुरु की अंतर्दशा रहेगी। 18/2/2026 से लेकर के 24/12/2028 तक राहु के महादशा में शनि की अंतर्दशा रहेगी। 24/12/2028 से लेकर के 11/7/2031 तक राहु के महादशा में बुध की अंतर्दशा रहेगी। ये सब लिखते जाओ, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये लिखना आपके लिए अनिवार्य है। 11/7/2031 से लेकर के 30/7/2032 तक राहु के महादशा में केतु की अंतर्दशा रहेगी। 30/7/2032 से लेकर के 30/7/2035 तक राहु के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा रहेगी। 30/7/2035 से लेकर के 24/6/2036 तक राहु के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा रहेगी। 24/6/2036 से लेकर के 24/12/2037 तक राहु के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा रहेगी। 24/12/2037 से लेकर के 11/1/2039 तक राहु के महादशा में मंगल की अंतर्दशा रहेगी। आगे लिख लो। आगे लिख लो आप 11/1/2039 से लेकर के 2/3/2041 तक गुरु के महादशा में गुरु की अंतर्दशा रहेगी। इसको लिखना बहुत जरूरी है, नहीं लिखोगे तो मैं फलादेश शुरू करूंगा, उसके बाद आपको समझ में कुछ नहीं आएगा।
उसके बाद आप लिखो 2 मार्च 2041 से लेकर के 11/9/2043 तक गुरु में शनि की अंतर्दशा रहेगी। 11/9/2043 से लेकर के 18/12/2045 तक गुरु में बुध की अंतर्दशा रहेगी। 18/12/2045 से 24/11/2046 तक गुरु में केतु की अंतर्दशा रहेगी। 24/11/2046 से लेकर के 24/7/2049 तक गुरु में शुक्र की अंतर्दशा रहेगी। 24/7/2049 से लेकर के 11/5/2050 तक गुरु में सूर्य की अंतर्दशा रहेगी। 11/5/2050 से लेकर के 11/9/2051 तक गुरु में चंद्रमा की अंतर्दशा रहेगी। 11/9/2051 से लेकर के 18/8/2052 तक गुरु में मंगल की अंतर्दशा रहेगी। 18/8/2052 से 11/1/2055 तक गुरु में राहु की अंतर्दशा रहेगी। उसके बाद फिर महादशा है, आगे फिर आप अपना देख लेना। इतना ही काफ़ी है, 30 साल का अभी पता चल जाए, 35 साल का वही काफ़ी है। चलिए अब मैं इसमें आपको एक एक करके फलादेश शुरू करता हूँ, और जिस ग्रह की महादशा अंतर्दशा जब जब है, अब जिस जिस ग्रह का मैं फलादेश करूँगा उस ग्रह का वही फलादेश वहाँ पर में लागू होगा, ये आप समझ लो। ये सिंह लग्न की कुंडली है। सिंह लग्न के कुंडली में शनि और चंद्रमा एक मारक ग्रह होते हैं। शनि और चंद्रमा एक मारक ग्रह होते हैं, लेकिन मैं सूर्य से फलादेश शुरू करने वाला हूँ। इस कुंडली का मालिक है सूर्य, और सूर्य इस कुंडली के नवम भाव में यानी कि अपने ही उच्च राशि में होकर के त्रिकोण के घर में बैठ करके राजयोग बना रहा है सूर्य, जिसके कारण से, और सूर्य 18 डिग्री पर में है, पूर्ण फल देने में सक्षम है। ये बच्चा जन्म से बहुत भाग्यशाली है। इस बच्चे के जन्म के बाद में परिवार का बहुत विकास हुआ होगा, बहुत उत्थान हुआ होगा। आपको मैं बता दूं कि इस बच्चे के जन्म के बाद अगर थोड़ा सा भी समय के लिए, जब सूर्य का समय जन्म से ही जब आया है, उसी समय से ये बच्चा बहुत भाग्यशाली है। और आपको बता दूं कि बच्चे के जन्म के बाद जो है परिवार का उत्थान होना शुरू हो गया, और धीरे धीरे करके उत्थान ही हुआ है परिवार का। इस बच्चे का वैसे अब बुरा समय आया है, लेकिन उसका क्या कैसे प्रभाव होगा वो मैं बताऊंगा बाद में आपको। लेकिन इस बच्चे की कुंडली बहुत ही कमाल की है, बहुत ही कमाल की है। आप देख लो, बुधादित्य नामक राजयोग भी इस बच्चे कुंडली में भाग्य के घर में ही बन रहा है। ये भी एक कमाल की बात है। पहले मैं आपको सूर्य का फलादेश बताता हूँ। सूर्य वैसे बता दूँ कि मेष राशि में उच्च का होता है, और यहाँ पर मैं नवम भाव में मेष राशि में सूर्य बैठा हुआ है, जिसके कारण से ये उच्च का हो गया। और आप देख लो, जब भी सूर्य की महादशा अंतर्दशा हमने लिखवाई है, तो जो बता रहा हूँ वो फलादेश लागू होगा। सूर्य का जब जब समय आएगा, महादशा तो बीत गई, बचपन में ही अंतर्दशा जब जब आएगा तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म कर्म का काम करोगे, तीर्थ यात्रा का योग बनेगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल पक्ष से फायदा होगा, साला साली से लाभ का योग बन जाएगा, जो भी सपना होगा बहुत सारे सपन पूरे होंगे, शिक्षा स्तर आपका बढ़िया बनेगा, और बढ़िया गुरु और आचार्य से आशीर्वाद लेने का भी आपके लिए योग बन जाएगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन से लाभ का योग बन जाएगा, आपके पराक्रम में वृद्धि का योग बन जाएगा, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस लेवल अच्छा रहेगा। माता के ऊपर में भी अगर कोई मृत्यु तुल्य भी संकट आने वाला है, परेशानी आने वाली है, तो आपको मैं बता दूं कि इस समय में वो भी टल जाएगा। गुप्त शत्रु जो कि छुपा हुआ दुश्मन है आपका, वो भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित जो भी परेशानी है, वो सब परेशानी दूर हो जाएगी, अथवा सूर्य के समय में ये सब परेशानी दब जाएगी, आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगी। सूर्य के बाद बात करते हैं चंद्रमा की। जैसा कि आपको पहले ही बताया कि सिंह लग्न के कुंडली में चंद्रमा एक मारक ग्रह है, और इस कुंडली में जो है सो चंद्रमा बैठा हुआ है वृषभ राशि में। और जैसा कि आपको पता ही है कि वृषभ राशि का चंद्रमा उच्च का होता है, यानी कि अब ये मारक नहीं कारक हो गया। यही सब सूक्ष्मता से देखने की चीज़ें यही सब है कुंडली में, जो ज़्यादातर लोग नहीं देख पाते। तो यही चंद्रमा जो है सो कारक बन गया। और आपको मैं बता दूं कि चंद्रमा को ऐसे राहु का ग्रहण लग चुका है, लेकिन फिर भी
जो है चंद्रमा उच्च का हो गया 8 डिग्री पर में बैठा हुआ है, राहु से ज़्यादा बलवान है, तो पूर्ण रूप से रिजल्ट देने में सक्षम है। आपको मैं बता दूं कि चंद्रमा 10वें भाव में बैठा हुआ है, तो चंद्रमा का जब जब समय आएगा तो आपको पिता से लाभ का योग बन जाएगा, गवर्नमेंट से लाभ का योग बन जाएगा, काम धंधा आपका बढ़िया चलेगा, कारोबार में वृद्धि होगी, पद और प्रभुता की प्राप्ति होगी, अधिकार में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, राजयोग का भी लाभ मिलेगा। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पर में सुख प्राप्ति का योग बन जाएगा, सुख में वृद्धि का योग बन जाएगा, माता से लाभ का योग बन जाएगा, मकान बनाने का योग बन जाएगा, जमीन खरीदने का योग बन जाएगा, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बन जाएगा, गाड़ी खरीदने का योग बन जाएगा। और आपको बता दूं कुछ अनएक्सपेक्टेड धन जिसके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, वो धन वो पैसा भी आपके लिए आने का योग बन जाएगा। छाती, हृदय अथवा फेफड़े से संबंधित अथवा घुटने से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो चंद्रमा के समय में वो परेशानी दब जाएगी, वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। और ऐसे तो 28 कुंडली में चंद्रमा एक मारक ग्रह लेकिन उच्च का होने के कारण ये कारक हो गया, और राहु के साथ है, राहु इसको कमज़ोर कर रहा है, इसके राजयोग को कमज़ोर कर रहा है, जिसके कारण से चंद्रमा का अगर मोती धारण कर लिया गया तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप बहुत बढ़िया रिजल्ट ले पाओगे। वैसे चंद्रमा इस कुंडली में 50% रिजल्ट देने में सक्षम है, लेकिन मोती धारण करने के बाद में ये रिजल्ट 80-90% पर पहुंच जाएगी और आपके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला ये साबित हो जाएगा। चंद्रमा के बाद बात करते हैं बुध की। चंद्रमा के बाद बात करेंगे मंगल की। मंगल जो है इस कुंडली में मालिक है 9वें भाव का और चतुर्थ भाव का, जिसके कारण से सिंह लग्न के कुंडली में मंगल भी एक योग कारक ग्रह है, लेकिन मंगल इस कुंडली में 6ठे भाव में बैठा हुआ है, उसमें भी बैठा हुआ है ये मकर राशि में। तो मंगल भी जो है सो उच्च का हो गया, यानी कि इस बच्चे को मंगल के समय में विदेश से प्रबल धन लाभ का योग बन जाएगा। आपको बता दूं कि इस बच्चे के कारण दुश्मन बहुत बनेंगे मंगल के समय में, खासकर में जब मंगल का समय आएगा तो दुश्मन बहुत आएगा, आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, लेकिन मंगल उच्च का है इसलिए दुश्मन आपको परेशान नहीं कर पाएगा। चिंता बहुत होगी लेकिन चिंता को आप समाप्त कर देंगे। बीमारी परेशान करने की कोशिश करेगा लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कर्ज वगैरह में खींचने की कोशिश किया जाएगा आपको, लेकिन इतना मजबूत है ग्रह कि वो आपका बहुत ज़्यादा बाल बांका नहीं कर पाएगा। केस मुकदमा से सावधान रहेंगे, पेट से संबंधित कुछ परेशानी आएगी, आपके ऊपर में कलंक लगने का समय रहेगा, कुछ शोक और दुख भी आपको झेलना पड़ सकता है। मंगल की दृष्टि 1, 2, 3, 4 चतुर्थ भाव, ये चतुर्थ दृष्टि 9वें भाव पर में, तो मंगल के समय में भी भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। धर्म कर्म का काम करने की इच्छा होगी, लेकिन ससुराल पक्ष से कुछ टेंशन तनाव की स्थिति बनेगी। संन्यास लेने का मन करेगा। स्वप्न बहुत सारे ऐसे होंगे जो पूरे करने में आपको ये अवसर प्राप्त होगा मंगल के समय में। शिक्षा स्तर भी आपका बढ़िया रहेगा, बढ़िया गुरु और आचार्य का आशीर्वाद भी आपको प्राप्ति का योग बन जाएगा। मंगल की सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर में विदेश जाने का योग बन जाएगा, विदेश जाकर के बढ़िया पैसा कमाने का योग बन जाएगा। आपको मैं बता दूं कि धनहानि वगैरह जो हो रही होगी मंगल के समय में वो कुछ रुक जाएगी, लेकिन धनहानि होगी जरूर, पैसा खर्च होगा जरूर, अस्पताल में भी पैसा आपका जाएगा जरूर, लेकिन मंगल के कारण थोड़ा उच्च के कारण थोड़ा सा कम जाएगा। मंगल की अष्टम दृष्टि मस्तक पर में, तो दिमागी तौर पे बड़ा परेशान हो जाओगे, बहुत गुस्सैल हो जाओगे मंगल के समय में। और आपको बता दूं कि माता पिता गुरु अपने से बड़े लोगों का भी मान सम्मान आदर जो है सो कम ही करोगे मंगल के समय में। मंगल के बाद अब बात करेंगे बुध की। बुध इस कुंडली में 24 डिग्री पर में 9वें भाव में बैठा हुआ है, जो बुध एकादश भाव का और प्लस में द्वितीय भाव का मालिक है, यानी कि बैंक बैलेंस का मालिक है और लाभ का मालिक है, और वो सूर्य के साथ बुधादित्य नामक राजयोग बनाते हुए 9वें भाव में बैठा हुआ है। बुध को अस्त से अगर बाहर निकाल लिया गया तो आप पैसा पर्याप्त जमा कर पाओगे जिंदगी में और पैसा कमा भी पर्याप्त पाओगे, लेकिन अगर बुध को अस्त से बाहर नहीं निकाला गया तो ना ही जमा कर पाओगे बढ़िया पैसा, ना ही कमा पाओगे, छोटी मोटी चीज़ों में फंसे हुए रह जाओगे। इसलिए आपको चाहिए
कि बुध का जल्द से जल्द पन्ना धारण कर लिया जाए। जितना भी आपका वजन है, अगर 70 किलो वजन है तो 8 कैरेट का, 60 किलो वजन है तो 7 रत्ती का आप यहाँ से भी लेकर के धारण कर सकते हो। बुध के लिए आपको जिस मंत्र का जाप करना है वो है ओम बुंग बुधाय नमः। इस मंत्र का अगर आप जाप करोगे तो आपको और लाभ मिलेगा। आपको बता दूं कि बुध जो है सो नवम भाव में बैठा हुआ है, इसके कारण से सूर्य जो जो रिजल्ट दिया वो बुध भी देगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको संतुष्टि हो जाए। बुध की जब महादशा आएगी तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म कर्म का काम करोगे, तीर्थ यात्रा वगैरह का योग बन जाएगा, यश में वृद्धि हो जाएगी, ससुराल पक्ष से भी लाभ का योग बन जाएगा, स्वप्न भी पूरे होंगे, शिक्षा स्तर भी बढ़िया रहेगा। और आपको बता दूं कि बढ़िया गुरु और आचार्य के आशीर्वाद का भी योग आपके लिए बन जाएगा। बुध की जो है सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन से लाभ मिलेगा, स्वयं का पराक्रम में भी वृद्धि होगी, धैर्य भी बढ़िया रहेगा, आयु में भी वृद्धि होगी, माता के लिए भी समय बढ़िया रहेगा। और आपको मैं बता दूं कि गुप्त शत्रु जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे वो अभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही थी तो बुध के समय में वो परेशानी दब जाएगी अगर आप पन्ना धारण करते हो तो, नहीं तो ये सब परेशानी बढ़ जाएगी। बुध के बाद बात करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति देवता इस कुंडली में जो है सो बैठे हुए हैं कर्क राशि में, यानी कि ये भी उच्च के होकर के और बैठे हुए हैं द्वादश भाव में। इस बालक को विदेश से भी प्रबल धन लाभ का योग है, प्रबल 15 डिग्री पर में है। ये बालक हो सकता है तो कहीं विदेश जाए और विदेश जाकर के पर्याप्त पैसा कमाए। गुरु के समय में अगर ये बच्चा विदेश चला जाता है तो इसको बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। अगर ये विदेश नहीं जाएगा तो हिंदुस्तान में उच्च का गुरु भी बहुत ज़्यादा फलित नहीं हो पाएगा, इसके लिए वो बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन अगर ये विदेश चला जाता है तो इसके लिए बड़ा लाभ का समय रहेगा। खर्च में कमी होगी, धनहानि का योग कम हो जाएगा, अस्पताल का खर्चा कम होगा, अपार धन दौलत का योग बन जाएगा और 1 2 3 4 5 जमीन खरीदने का योग बन जाएगा, मकान बनाने का योग बन जाएगा, गाड़ी लेने का योग बन जाएगा, अनएक्सपेक्टेड अचानक से धन प्राप्ति का योग बन जाएगा। और आपको बता दूं छाती, हृदय अथवा फेफड़े से संबंधित व पाँव में चोट वगैरह लग गई हो तो वो सब परेशानी कम हो जाएगी। गुरु की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में, दुश्मन जो है सो कम परेशान करेंगे, चिंता कम होगा, रोग ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगा, ऋण भी कम हो जाएगा, केस मुकदमा भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे। आपके ऊपर में कलंक कम लगेगा, नहीं तो कलंक आपके ऊपर में हिंदुस्तान में रहोगे तो बहुत लगेगा। और जितनी भी पॉजिटिव बातें बताए हैं वो सब विदेश के लिए, हिंदुस्तान के लिए ये सब के सब इसका उल्टा होगा। गुरु की 9वीं दृष्टि 8 9 9 अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से विदेश से प्रबल धन लाभ का योग बन रहा है, वहाँ से आपको बढ़िया पैसा मिल जाएगा। गुरु के बाद अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र इस कुंडली में जो है सो बैठे हुए हैं मीन राशि में अष्टम भाव में। शुक्र भी इस कुंडली में, कुंडली तो बहुत ही हाई क्वालिटी के है, ये बहुत अच्छी कुंडली है। इस बालक के माता पिता को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। ये कुंडली बहुत अच्छी है। ये बालक जिंदगी में इतना कुछ हासिल करेगा जो आप लोगों ने सोचा नहीं होगा। भगवान का कृपा रहा तो मैं भी देखूंगा। ये बहुत बड़ा कुछ करेगा, बहुत बड़ा, जिंदगी में आपके सोच से ज़्यादा, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बहुत ही अच्छा करेगा। अब देख लो कि इसके कुंडली में शुक्र भी उच्च का होकर के 20 डिग्री पर में अष्टम भाव में बैठा हुआ। अगर ये बालक विदेश चला जाएगा तो शुक्र का भी रिजल्ट इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर विदेश नहीं जाता है तो शुक्र का रिजल्ट हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अगर ये विदेश जाता है तो विदेश से प्रबल धन लाभ का योग बन जाएगा, अचानक से धन लाभ का योग बन जाएगा, बैंक बैलेंस पर्याप्त जमा करने का योग बन जाएगा, परिवार के लोगों से लाभ लेने का योग बन जाएगा, धन धान्य संपत्ति जमा करने का योग बन जाएगा, पड़ोसी से भी लाभ लेने का योग बन जाएगा और जो भी अनिष्ट वगैरह होने वाला है वो सब टल जाएगा। लेकिन ये अगर हिंदुस्तान में रहता है तो इन सब के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाएगी। शुक्र के बाद अब बात करेंगे शनि की। शनि इस कुंडली में लाभ के घर में वृषभ राशि, मिथुन राशि में बैठा हुआ है। और जैसा कि आप जानते हो सिंह लग्न के कुंडली में शनि एक मारक ग्रह है
और शनि की डिग्री है 2। तो शनि का जब समय आएगा तो लाभ में कमी ला देगा, आय में कमी हो जाएगी, उपलब्धि की प्राप्ति कम होगी, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कम होगी। तीसरी दृष्टि मस्तक पर में, तो मेंटली तौर पर में आप परेशान हो जाओगे शनि के महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में, और ज्ञान की भी कमी हो जाएगी, ऊर्जा की भी कमी हो जाएगी, शरीर में ऊर्जा का एहसास कम होगा। शनि की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में पुत्री प्राप्ति का भी योग बन रहा है कुंडली में, जिसके कारण से एक पुत्री प्राप्ति भी होगी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंचम भाव पे पढ़ने के कारण जो है सो संतान प्राप्ति में भी कुछ बाधा का सामना करना पड़ेगा, विद्या बुद्धि में भी, पढ़ाई लिखाई में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा, यश में कुछ कमी होगी, फॉलोअर्स कुछ कम होंगे, धर्म कर्म के क्षेत्र में थोड़ा सा जो है सो आप परेशानी महसूस करोगे। और शनि की जो है सो दसम दृष्टि 8, 9, 10 अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से जो है सो आपको विदेश से प्रबल धन लाभ का योग बन जाएगा शनि के कारण भी। इसके अलावा शनि के महादशा में, अंतरदशा में चोट वगैरह लगने की संभावना, धनहानि की संभावना, मन का चंचल होने की संभावना, अचानक से बना बनाया काम बिगाड़ने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। शनि के बाद अब राहु की बात करते हैं। राहु भी इस कुंडली में उच्च का होकर के दसम भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से आपको मैं बता दूं कि राहु के समय में भी इस बालक को फायदा का योग है। लेकिन राहु उच्च का शुक्र के घर में होता है अभी शुक्र के घर में ये उच्च का है, और शुक्र जो है सो उच्च का होकर के मीन राशि में होकर के उच्च का अष्टम भाव में बैठा हुआ। तो राहु के समय में भी विदेश में अगर ये जाता है बालक तो प्रबल धन लाभ का योग बनेगा। लेकिन अगर ये बालक विदेश में नहीं जाता है तो ये बहुत अच्छा फल नहीं देगा। जैसे कि राहु का समय अभी इसके कुंडली में 2021 के जनवरी के बाद से चालू हो चुका है। अभी अगर ये हिंदुस्तान में है तो पिता के काम धंधा में भी परेशानी आएगी, पिता और पुत्र के बीच में भी थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, कुछ इज्जत प्रतिष्ठा में भी कमी का एहसास होगा, घुटने में भी दर्द होगा, पद प्रभुता मान सम्मान में भी कमी की प्राप्ति होगी। और 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर में, जिस कारण से धन धान्य संपत्ति में कमी का एहसास होगा। आपको मैं बता दूं कि वाणी जो है इसका अभी रफ हो जाएगा, खराब हो जाएगा, झूठ बोलना शुरू कर देगा, दान पुण्य थोड़ा सा कम करेगा, और आँख से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पड़ोसी से भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है। राहु की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में सुख में कुछ कमी का एहसास, जबकि उच्च का है, लेकिन अब शुक्र गलत घर में बैठा हो, इस घर में ये उच्च का है, तो सुख संपत्ति में कमी का एहसास, माता भूमि भवन से संबंधित दूरी अथवा परेशानी की आशंका। आपको मैं बता दूं कि गाड़ी वगैरह से सावधानी से चलने की ज़रूरत है, नहीं तो चोट वगैरह लगने की, एक्सीडेंट वगैरह होने की संभावना है। राहु की नौवीं दृष्टि 8, 9 छठे भाव पर में दुश्मन जो है सो बहुत परेशान करने की कोशिश करेंगे, कुछ चिंतित रहोगे, कुछ पेट समझ परेशानी रहेगी। लेकिन राहु ऐसा नहीं है कि आपको बर्बाद कर देगा। राहु उच्च का है, जिसके कारण से आपको कुछ निगेटिव के साथ साथ कुछ पॉजिटिव भी फल देगा राहु के समय में। लेकिन ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करना परम आवश्यक रहेगा। अगर आप जाप करोगे तो सुरक्षित रहोगे, बचे रहोगे। अगर नहीं जाप करोगे तो आप सुरक्षित नहीं रहोगे, आपके लिए परेशानी का कारक बन जाएगा। राहु के बाद केतु की बात करेंगे। केतु इस कुंडली में चतुर्थ भाव में उच्च का बैठा हुआ है वृश्चिक राशि में, और जैसा कि जानते हो कि 8, 9 में केतु उच्च का होता है। तो केतु के समय में मानसिक रूप से अशांति, मेंटली तौर पे परेशानी का तो योग बनेगा, लेकिन माता के लिए ये समय कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन माता और पुत्र में कुछ परेशानी, माता और संतान में कुछ परेशानी की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जमीन, मकान, भूमि, भवन, गाड़ी, घोड़ा, बंगला उच्च का है, ये सब प्राप्ति का एक तरफ योग बनेगा, लेकिन दूसरी तरफ इन सब के रिगार्डिंग परेशानी का भी योग बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5 अष्टम भाव पर में दृष्टि तो हर काम में बाधा का योग बनेगा। 6, 7 सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में तो पिता से प्रभुता का योग बनेगा। राज्य, कारोबार, पद प्रतिष्ठा, अधिकार, इन सब में वृद्धि का जो है सो योग बनाएगा केतु की नौवीं दृष्टि 8, 9, 10 भाव पर में तो व्यय होगा, खर्चा ज़्यादा होगा, धनहानि का योग भी बनेगा, अस्पताल का कुछ खर्चा भी जाएगा। जबकि उच्च का है फिर भी ये सब रिजल्ट देगा अपना स्वभाव बस। तो ये आपके कुंडली में सभी ग्रहों का
फलादेश हुआ कि कौन कौन सा ग्रह जो है सो क्या क्या फल देने वाले हैं। रात को अभी बहुत लेट हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि मेरा वादा था कि आज लेट नाइट तक ये वीडियो बन जाएगा, इसीलिए मैं बना रहा हूँ अभी। और आपको मैं बता दूं कि इस कुंडली में जो है सो आप शुक्र के लिए रत्न नहीं धारण कर सकते, आपको नहीं धारण करना चाहिए। शुक्र के अलावा चंद्रमा के लिए भी धारण करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे उच्च का है, धारण भी कर लेंगे तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान नहीं करेगा। गुरु भी उच्च का है, लेकिन गुरु के लिए भी रत्न धारण करना ठीक नहीं है। मंगल के लिए भी रत्न धारण करना ठीक नहीं है। शुक्र के लिए भी रत्न धारण करना ठीक नहीं है। राहु केतु के लिए भी रत्न धारण करना ठीक नहीं है। और शनि के लिए तो ठीक नहीं ही है, और सूर्य के लिए ज़रूरत ही नहीं है। तो बच गया कौन? एक बुध। तो बुध के लिए अगर एक बढ़िया क्वालिटी का अगर आप पन्ना आजीवन धारण करके रखते हैं, और बुध के पन्ना को आप जो है सो हर 7 साल पर में चेंज कर दिया करेंगे, भगवान की कृपा से आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट की प्राप्ति का योग बनेगा। इस बालक का कुछ प्रश्न भी था, जिस प्रश्न का उत्तर भी देना आवश्यक है। इस बालक का प्रश्न है कि एजुकेशन कैरियर के बारे में। अभी बच्चे जो आपका समय चल रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा है। अभी राहु के महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, और राहु का अभी फल बताया हूँ जो कैसा रहेगा आपके लिए। राहु का फल बहुत अच्छा नहीं है। विदेश चले जाते हो अगर, या विदेश जा कर के रहते हो, तो मिला जुला करके भगवान की कृपा से ठीक रहेगा, नहीं तो ये परेशानी का समय है। अभी से लेकर के 2039 तक ओम रांग राहवे नमः मंत्र का अगर आप दैनिक रूप से 10 माला जाप करते हो तो आपके लिए ये रामबाण की तरह काम करेगा। लेकिन अगर आप इसी मंत्र का जाप अगर नहीं करते हो, ओम रांग राहवे नमः मंत्र का, तो आपके लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान का कारक बन जाएगा। और फिर आप परेशान होते रहोगे, हर तरफ भटकते रहोगे, फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। अभी आपके लिए उपाय है कि अगर पॉसिबल हो पाए तो किसी बढ़िया विद्वान के द्वारा जो है सो राहु के मंत्र का जाप करवा लिया जाए 72 बार, 72,000 बार। अगर संभव नहीं है तो खुद ही दैनिक रूप से ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला जाप दैनिक रूप से रुद्राक्ष की माला पर में करना है। और दूसरा अभी जिस अंगूठी के बारे में मैं आपको बता रहा था, अगर संभव हो पाए तो उस रत्न को धारण कर लें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको धन लाभ का योग बनेगा, आपके लिए बिजनेस को बढ़ाने का योग बनाएगा, आपके लिए पैसा जमा कराने का योग बनाएगा, आपके लिए प्रमोशन का योग बनाएगा, आपके लिए इंक्रीमेंट का योग बनाएगा, और आपके लिए उपलब्धि प्राप्ति का भी योग बनाएगा। आपके लिए हर मामले में फ़ायदेमंद जो है सो साबित होगा। इसीलिए आपको चाहिए कि बुद्ध का एक पन्ना ही तो धारण करना है, वो आप धारण कर लें। अगर आप हमारे यहाँ से लेना चाहेंगे तो मिनिमम क्वालिटी का 10,500 रुपये का, और आपको हायर क्वालिटी बढ़िया क्वालिटी का 25,000 रुपये का पन्ना आपको मिल जाएगा। आपके वजन के हिसाब से उसको आप धारण कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।